वेलकम टू सिग्मा करियर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम रमन झा है। मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ। पिछले 26 साल से बच्चों के साथ मैं गुजार रहा हूँ और जो चीज मैंने बच्चों के साथ पीछे काम किया या जो मैं आज के डेट में काम कर रहा हूँ, तो देखता हूँ बच्चों को क्या है कि सारा सब्जेक्ट तो ठीक है सर, बट मैथमेटिक्स में कहीं कहीं देखता हूँ मैं बच्चों को कि साइंस में, यानी साइंस के अंदर में यदि बच्चों से पूछूं तो सर जिसका मैथ अच्छा होता है थोड़ा बहुत तो बोलता है केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, केमिस्ट्री अच्छा है तो सर बायो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैथ मेरा अच्छा हो रहा तो हम आगे इंजीनियरिंग करेंगे, आगे हमको मेडिकल नहीं करना है। किसी किसी बच्चों को देखते हैं कि नहीं सर बायोलॉजी अच्छा है, मैथ में तो कुछ अभी नहीं करता है। लेकिन भाई जो बायोलॉजी और मैथ आगे जाके ना अलग करेंगे या साथ रखेंगे, 10th लेवल तक में क्या होगा बाबू, 10th लेवल तक में आपको बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा और मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ बायोलॉजी रखना है कि मैथ रखना है या दोनों साथ में लेके चलना है। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 10th का मैथमेटिक्स आपके रिजल्ट को डिसाइड करता है। रिजल्ट में यदि आपको मोर देन 90% मार्क चाहिए तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहां पर हमने एक सेटअप स्टार्ट किया जहां पर कि हम ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों मोड में आपके पास अवेलेबल होंगे, जहां पर आपको क्लासरूम का भी मजा आएगा और ऑनलाइन में भी क्लासरूम की तरह ही देखने को मिलेगा। तो वहां पे आकर के आप यहां पे जब आएंगे तो आपको ये फील होगा कि हाँ मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाया जाता है। अब यहां क्या बोलते हैं, बिहार बोर्ड के अंदर में बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सिर्फ आपके एक माइंड सोच है, दोनों का सिलेबस लगभग एक है। हम यदि मार्केट में जाते हैं, सिंपल सा चीज यूज करो, हम जाते हैं क्या, एप्पल है, दूसरा आदमी खड़ा होता है सेब कौन सा अच्छा है भाई तो एप्पल ही ना, एप्पल ही को सेब बोल रहा है, सेब को एप्पल बोल रहा है। सो 10th लेवल में क्या होते हैं, हमारे यहाँ का जो बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे हमारे हैं, उनको ना थोड़ी अंग्रेजी उनकी तंग होती है। ये बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी तंग है, इसलिए मैंने बिहार बोर्ड को अडॉप्ट किया है। ये बात तो आप ईमानदारी से स्वीकार कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आ जाओ, देखो क्या बोलता है, बिहार बोर्ड का सिलेबस बहुत ज्यादा टफ नहीं है भाई, आसान है, बट उसको ना थोड़ा स्ट्रेटजी करके बनाना पड़ता है कि हाँ इस तरह से हम पढ़ेंगे तो मेरा मार्क्स आ जाएगा। हम पढ़ लिए सब कुछ, क्वेश्चन में एग्जाम में कुछ बन ही नहीं रहा तो कहां से बनेगा आपका। तो वो चीज को लेके चलेंगे क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव भी है और आपका सब्जेक्टिव भी है, तो दोनों सेक्शन लेके चलेंगे। ऑब्जेक्टिव में बनाना ना पड़े उसका भी मेथड सीखेंगे, डिस्क्रिप्टिव में बनाना पड़े तो किस क्वेश्चन का लेंथ कितने में बनाएं कि उसके मार्क के हिसाब से मेरा मार्क मिल जाए, ये सारा कुछ क्लास के अंदर में डिस्कस करते हुए चलेंगे। आपका जो भी पढ़ाया जाएगा उसका असाइनमेंट वो भी मिलेगा आपको, उसका टेस्ट वो भी होगा आपको, उसका कॉपी चेक वो भी करके देंगे और आपको बताएंगे कि कहां पर आपने गलती किया, कहां पर आप सुधार कर सकते हो, इस स्टेप को आप आगे बढ़ाओगे। इतना मार्क्स का क्वेश्चन है, हम 5 मार्क का क्वेश्चन है तो हम एक लाइन में नहीं खत्म कर सकते हैं, जबकि वो क्वेश्चन एक लाइन में खत्म करने के लिए ऑब्जेक्टिव में आएगा तो खत्म करवा सकते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज करना है 10th क्लास के अंदर में, क्या क्या पढ़ना हम लोग को मैथमेटिक्स में बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, अब एनसीईआरटी को पहला प्रायोरिटी में रखो क्योंकि दोनों जगह चलते हैं वही, आपका जो हिंदी चलेगा सीबीएसई वाले का अंग्रेजी चलता है भाई। हाँ, अब ये चीज बोलेंगे कि आपका जो हिंदी मीडियम है कंप्लीट हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे आपको। हो सकता है कि आपका जो अपनी मातृभाषा होगी, कोई मगही बोलते होंगे, कोई आपका मैथिली बोलते होंगे, हो सकता है उस टोन में भी आपको मैं मिल जाऊं। तो आपकी अपनी भाषा में मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ा जाएगा, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनको अपनी भाषा में, क्योंकि उनको भी हिंदी समझ में आती है, उनको अंग्रेजी समझ में आती है, टर्म उनके अंग्रेजी होंगे, समझाने का तरीका तो हिंदी ही होगा। आपकी तो हिंदी है तो आपका हो सकता है कुछ वर्ड में अंग्रेजी में बोल दूं, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी से कंप्लीटली मेरी दुश्मनी है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मैं पढ़ता हूं रियल नंबर, जिसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। अब यहां क्वेश्चन क्या बोलता है, √2 प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, ये पूछा जाता है और हर बोर्ड के एग्जामिनेशन में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड, दोनों जगह मिलेगा, मिलता है वहां।
अब वहां पे क्या बोलता है कैसे, तो रेशनल नंबर या वास्तविक संख्या को कैसे डिनोट करते हैं वो चीज सिखाएंगे। उसका एक पैटर्न फिक्स है, उसको आप दिमाग में बैठा लो, छाप आपके दिमाग में छप जाएगा, एग्जाम में जाकर के हूबहू बहू लिख दो, सेम मार्क मिलता है भाई। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, पॉलिनोमियल, बहुपद बोलते हैं। यहां पर क्या डिवाइड वगैरह सिखा जाता है अलजेब्रा का। पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, और यदि पावर ज्यादा हो जाए तो बोलता है उसको पॉलिनोमियल बोलते थे। इसको बहुपद, ज्यादा जब पद हो यानी ज्यादा यदि पावर हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। उससे क्वेश्चंस आते हैं, और उसका भी ऑब्जेक्टिव में क्या बोलते हैं, वैल्यू पुट करके निकाल लो। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा जाता है अलजेब्रा का यहाँ पे। फिर हम लोग आते हैं लीनियर इक्वेशन में, यानी कि दो चर वाले रेखीय समीकरण। जैसे हम लोग क्या बोलता है यहाँ पर x प्लस वाई डाल दिया, x प्लस वाई डाल दिया, ये इक्वल टू 5 है। अब यहाँ क्या बोलेगा, ग्राफ खींचो। तो ग्राफ खींचो तो कैसे खींचो, तो ग्राफ में दो एक्सिस देखे होंगे, दो एक्सिस होता है ग्राफ के अंदर में, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं x। अब x और y का वैल्यू आ जाएगा तो हम खींच सकते हैं। यदि x को 0 बनाएंगे तो y 5 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तीन वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे तीन वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद ग्राफ खींच लेते हैं। और ग्राफ जब रेखीय समीकरण का ग्राफ आता है ना, वो स्ट्रेट लाइन आता है, टेढ़ा मेढ़ा हुआ मतलब आपका गलती हो जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। क्यों, तो ये चैप्टर यदि आपने 11वां में मैथमेटिक्स दिमाग में रख के चले हैं तो ये चैप्टर को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा भाई। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका स्ट्रक्चर आपको यदि अपने से पढ़ रहे होंगे आप तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट यहां देखा जाता है आपका। ठीक है, फिर आते हैं क्या, समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे मान के चलिए सिंपल सा, मैं यदि आपको बोलूं कि ये है 2 4 6 8, ये कौन सा सीरीज है, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो इवन नंबर है। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि इसके बीच का टर्म का डिफरेंस जो है ना इक्वल है। यदि दो टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल हो क्या कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी कहलाता है। इसमें एंड समांतर श्रेणी का सम निकालने के लिए यानी योगफल निकालने के लिए आएगा, न कितना टर्म है उसके साथ में कितने पद होते हैं वो निकालने के लिए आएगा, ये 18वां पद कौन सा होगा श्रेणी में वो निकालने के लिए आएगा। उसके फॉर्मूला है, उसके कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करेंगे, आपका आसानी से बनता है एकदम कंप्लीटली। यदि बिहार बोर्ड में आप टारगेट कर रहे हो तो आपकी अपनी भाषा में पढ़ाई होगी, इसको आप ध्यान से निकाल देना कि नहीं सर तो अंग्रेजी बोलेंगे, सर अंग्रेजी बोलेंगे लेकिन आपको हिंदी में समझ में आएगा वो। फिर त्रिभुज आएगा, त्रिभुज क्या बोलता है आपका, कंप्लीटली ये जो चैप्टर है ना ये आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट रहेगा। क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th में क्या पढ़ा होगा आपने कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी कैसे होते हैं, यहां पूछेगा सिमिलरिटी बराबर कैसे होते हैं, ये चीज यूज करेगा। यहां से क्वेश्चंस मिलते हैं हर एग्जाम में। फिर आएगा क्या, निर्देशांक ज्यामिति, ये इंट्रोडक्शन है 11th का, इस साल में 11th का इंट्रोडक्शन है 10th के अंदर में, ये कि आपको 2 पॉइंट देगा, उसके बीच का दूरी निकालने के लिए देगा, उसके अवेशिका किसको बोलते हैं, तो ये सब चीज को यूज करता है। सिर्फ इंट्रोडक्शन है, यहां से 2-3 मार्क का क्वेश्चन मिलता है, ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। त्रिकोणमिति, अब यहां त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा डर बच्चे को कहां, सर साइन थीटा ई क्या होता है, कॉस थीटा ई क्या होता है। अरे भाई यही तो है, यदि आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो यही साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आपको पहुंचाएगा वहां तक। ठीक है, तो ट्रिकोनमेट्री में वही साइन थीटा जो सुनते होंगे ना किसी से, वही सब चीज मिलता है ट्रिकोनमेट्री में। तो ट्रिकोनमेट्री में क्या बोलता है, साइन 30 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री कितना होगा, वो सब का वैल्यू निकालने के लिए यूज करता है, जो एकदम कंप्लीटली आसान तरीकों से बताया जाता है। कोई रट्टामल नहीं है भाई, मैथमेटिक्स समझने का चीज है। फिर उसी का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब कुछ यूज होता है। यूज क्या, जैसे मान के चलो सिंपल सा, हमने एक से ये पेड़ है, ये मान के चलो कि आंधी आई और ये पेड़ यहां से टूट करके यहां गिर गया, यहां गिर गया। अब यहां गिरा तो इसका एंगल हो गया 30 डिग्री। पेड़ पहले था 10 मीटर का, गिर गया यहां से, और जो गिरा ना वो गिर गया आपको 4 मीटर पे गिर गया। तो बोलता है ये जो टूटा हुआ भागा उसका लंबाई पूछेगा, तो कैसे निकालोगे आप। तो आपने पढ़ा होगा क्या, पाइथागोरस कहीं पढ़ा होगा ना,
तो पूरा त्रिकोणमिति भाई पाइथागोरस मतलब क्या, राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है, दूसरा ट्रायंगल नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं क्या, वृत्त। वृत्त भी आपका कंप्लीटली प्रूव दैट है, ज्योमेट्री है, यानी ज्यामिति बोलते हैं इसको हम लोग। वो भी पूरा का पूरा आपका क्या बोलता है कि सिंपल सा सिर्फ प्रूव करने के लिए आएगा, क्वेश्चन कम मिलेंगे, प्रूव दैट ज्यादा मिलेंगे, सत्यापित ज्यादा करो आप। फिर आता है कंस्ट्रक्शन, ये तो कंपास चाहिए, कंपास मिलेगा तभी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, एक क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। हाँ, यहां पर आपको मिलेगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल मतलब क्या, एरिया ऑफ सर्किल पता होगा, एरिया मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सेक्टर का क्षेत्रफल मतलब उसके जो वृत्त खंड है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो सब निकालने के लिए आएगा, या वृत्त के अंदर में अंतःवृत्त दे देगा उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा दोनों का। फिर उसी के साथ में आपका ये जो है इसको बोलते हैं क्या, पृष्ठीय क्षेत्र का आयतन बोलते हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब देखो ज्यामिति दो तरीके का है, एक प्लेन है, एक है आपका सॉलिड। सॉलिड के लिए आपका ये सेक्शन यूज करता है, कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जैसे क्या, घन का, घनाभ का, गोला का, बेलन का, शंकु का, ये सब का आयतन निकलता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है, और सर्किल का, ट्रायंगल का, फिर आपका आयत का, फिर आपका क्या बोलते हैं वर्ग का, इस सब का क्षेत्रफल निकलता है। तो वो 2D है, 2 डायमेंशनल फिगर, ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है, इसीलिए इसका आयतन को यूज करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या, वक्र पृष्ठ, जब भी देखोगे कुछ टेढ़ा रहेगा एरिया, उसका भी भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। फिर आते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में मीन, मॉड, मीडियन, माध्य, बहुलक, यही सब निकालना होता है उस जगह पे आकर के सांख्यिकी के अंदर में। और ये है प्रोबेबिलिटी, ये आप 5वां यहाँ की 7वां क्लास से स्टार्ट होता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं प्रायिकता, जैसे बोलते हैं क्या कि हमने एक कॉइन को फेंका, एक सिक्का को, 1 रुपया का सिक्का फेंका, मैच खेलने जाते हो ना, तो क्या बोलता है, हेड आएगा कि टेल, चांस क्या है, तो क्या बोलते हैं, आज 50-50 का चांस है भाई, वही चीज है प्रायिकता। प्रायिकता जो है वही चीज है, जैसे लूडो खेलते हो तो क्या बोलते हो, 6 आएगा कि नहीं आएगा, आता है 2, एक ही बार ना 2 आएगा भाई, तो कितना होगा, टोटल भाग कितना, 6, तो क्या बोलेंगे 1/6 है। प्लेइंग कार्ड देखे होंगे, ताश खेलते हुए देखे होंगे, चाचा लोग, अंकल लोग खेलते रहते हैं ताश, भैया लोग, ताश में कितना पत्ता होता है, उसमें किंग कितना होता है, वो सब चीज को यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को लेके चलेंगे, एनसीईआरटी कंप्लीटली फॉलो करेंगे। लेकिन आपको मैं फिर से बताता हूं कि हिंदी मीडियम का होगा, हिंदी मीडियम का यदि आप हिंदी में अवेलेबल कर चाहते हैं, हिंदी में कोर्स करें, आप आइए, निश्चित रूप से आपको हिंदी में ही मिलेगा, कम फीस में क्वालिटी मिलेगा, इसकी गारंटी देंगे, ठीक है। निश्चित रूप से आप एक बार देखिए, आकर के देखिए, फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।